नमस्कार, मैं राजकुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। आज हम जम्मू के रिहाड़ी एरिया में पहुंचे हैं और रिहाड़ी के अंदर एक सैलून वाला इंसान प्लास्टिक इकट्ठा कर रहा है। क्या मकसद उस प्लास्टिक का है, क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है हम उनसे बातचीत कर कर आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही में आप तमाम लोगों को बता दें कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ये खुशखबरी भी है और बड़ी खबर भी है और ज़रूरी खबर भी है। और वो इसीलिए कि अगर आप में से कोई भी शख्स 1 किलो प्लास्टिक जो है उन्हें यहाँ पर ला कर देता है और वहाँ वो शख्स अपनी कटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ से करा के जा सकता है। ये इस और अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 300-400-500 बोतलें हैं जिनके अंदर पूरा प्लास्टिक जो है इन्होंने जमा करके रखा है। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर एक बोतल का मैं ये कचरा बाहर निकाल दूं तो पूरा एक कमरा भर हो सकता है, और अगर इस पूरे कचरे को निकाल दिया जाए तो ये पूरा प्लास्टिक तवी नदी को ब्लॉक कर सकता है। ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बोतलें हैं और बोतलों के अंदर हल्की सी आप सुई भी जो है इसमें नहीं चुबा सकते। चुबाने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर जो है वो कुछ भी नहीं लगेगा। तो कितने समय से जो है यहाँ पर ये चीज़ें ये कर रहे हैं वो तमाम जानकारी उन्हीं से लेंगे। और उनका साफ तौर पर ये कहना भी है कि ये जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को इसलिए मैं वो जो है वो इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि दिन ब दिन आप देखते हैं कि प्लास्टिक के क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही। तो चलिए सीधा जोगिंदर राय जी से ही बातचीत करते हैं कि उन्हें जो है वो सैलून के साथ साथ ये प्लास्टिक जमा करने का आइडिया कहाँ से आया, उन्हीं से जानते हैं। तो चलिए हम आपको उन्हीं शख्स से मिलाते हैं कि जिन्होंने इस इनिशिएटिव को जो है वो लिया है और लगातार बीते 3 सालों से जो है इस गंद को, इस प्लास्टिक को जो है वो जमा करते जा रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जोगिंदर, निकनेम शम्मी। क्या करते हैं आप? मैं सैलून वर्कर। हाँ, सैलून वर्क के साथ साथ में आपने ये इनिशिएटिव लिया कि जो प्लास्टिक है उसे जो है आप स्टोर करके रखें। कहाँ से ये ख्याल आया? ये बेसिकली मैं फेसबुक पे देख रहा था, कोई अनुज रामत्री जी हैं कोई, उनका देखते देखते वो पर्यावरण पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उसी में से मैंने एक बच्ची की फ़ोटो देखी थी, एक छोटी बच्ची, वो प्लास्टिक की बोतलों में भरती थी, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो भी होता है बोतलों में भरती थी। तो उसको देखकर ख्याल आया कि अगर इसे छोटी बच्ची कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर करना शुरू कर दिया मैंने। वो 3-3.5 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही मेरे को कि इसे कहाँ छोड़ा जाए। देखता रहता हूँ। अभी मैंने इप्का वालों से पता किया था, वहाँ जाकर कोई भगवती नगर में है इप्का वालों का कोई, वो प्लास्टिक लेते हैं। फ़ोन पे बात हुई थी तो मैं कहा थी हम लेते हैं प्लास्टिक, लेकिन वो भी खाली बोतलें लेते हैं, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो कोई नहीं लेता। पता करते करते फिर ऐसे ही देखते देखते मैंने देखा कि अमृतसर में कोई एक लड़की है, उसने सिंगल यूज़ प्लास्टिक सारा इकट्ठे करके पता नहीं कुछ शौचालय वगैरह बनाए वहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो सोचता हूँ कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, लेकिन वो समझ नहीं आ रही है। और इसको मैं मतलब 3-3.5 साल से इकट्ठा कर रहा हूँ। दिखने में आपको ये लगेगा कि बहुत थोड़ा सा है, लेकिन मेरे को पता है अगर मैं इन 4-5 बोतलों को निकाल कर मैं अगर दिखाऊँ आपको, जैसे ये खुले में पड़ा होता है, तो ये पूरा हाल भर जाएगा। और अगर सारा प्लास्टिक निकाल लूँ तो पूरी तवी नदी बंद हो सकती है, ये गारंटी है। ये बहुत बड़ी बात भी है कि इतना प्लास्टिक जमा किया है कि तभी नदी जो है वो ब्लॉक हो सकती है। लेकिन 3-3.5 साल आपको हो गए, अभी तक म्यूनसिपैलिटी से कोई बातचीत इसको लेकर? कोई बातचीत नहीं हुई। आप देखते भी है कि सरकारें बहुत इनिशिएटिव लेती है, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया करके, उससे कोई फ़ायदा लग? सरकारें तो कर रही हैं कि स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए, वो आता भी है ना, सुबह म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती है, कर लिया वादा हमने, कर लिया वादा हमने। वादे नहीं, वादे तो बहुत होते हैं, कोशिश कोई नहीं कर रहा। अगर कोशिश करें तो ये चीज़ें बंद हो सकती हैं, रुक सकती हैं। कर लिया वादा हमने, हाँ, स्वच्छ भारत का वादा कर लिया, खाली वादे ही हैं, वो अपनी तरफ से कोई नहीं कर रहा। गुस्सा नहीं आता आपको जब आप ये चीज़ें देखते हैं? किसी को आप देखते होंगे वो प्लास्टिक का यूज़ कर रहा है, उसके बाद फेंक रहा है, चाहे गाड़ी से चल रहा है, गुस्सा नहीं आता? गुस्सा तो आता है, पर क्या कह सकते हैं, इसलिए तो लोग मेरे को पागल बोलते हैं। मैं आपको एक मतलब कि आपको मैं 10 दुकानदार ऐसे दिखा दूंगा, 10-15, क्या मेरी फ़ोटो दिखाएंगे वहाँ पर, या बोलेंगे आप इनको जानते हो, वो यही कहेंगे कि ये प्लास्टिक नहीं लेता। वो आप सोच सकते हैं कि मैं प्लास्टिक की पन्नी इस्तेमाल नहीं करता, मैंने कैसे इकट्ठा किया होगा, ये इतना प्लास्टिक मैंने कैसे इकट्ठा किया होगा। दिखने में तो ये बहुत थोड़ा सा लग रहा होगा आपको। और एक बोतल कोई भी अगर हम खोल कर प्लास्टिक उसका बाहर निकल, मेरी एक बोतल में कोई पन्नी नहीं डाल सकता वो 1 किलो की।
इतना ठोस ठोस वो गुस्सा फिर सारा बोतलों में भर के निकालता हूँ मैं, भरते जाता हूँ और एक बोतल को भरना ही 20-25 मिनट लगते हैं। ऐसा किस्सा हुआ है कभी आपको क्या आपने जो है किसी को प्लास्टिक फेंकते देखा, उसको आपने रोका टोका, वो बहसबाजी हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता कि लोग इस बात को समझेंगे नहीं, तेरे को क्या पड़ी है, अब लड़ तो नहीं सकते। जब देखती है आपको ये सारे काम चीज़ें करते हुए, नहीं कहती कि क्या कर रहा है, रहन दे? हाँ, फैमिली वाले मैक्सिमम सब फैमिली क्या, बाहर वाले क्या, फैमिली और एक बार बेटी ने बोली पापा ये क्या कर, मैं आज से नहीं कर रहा, मैं 6 सालों से कर रहा हूँ इसको। दिल्ली में था तो दिल्ली में भी देखता था मैं कि गाय की ये पन्नी जितनी हुई गाय खा रही है, जगह जगह ढेर लगे हैं गंदगी के। अब लोग सरकारों को दोष देते हैं कि सरकार कुछ नहीं करी। सरकार क्यों बंद करेगी? सरकार को क्या ज़रूरत है, उनको रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। जब तक इसको हम खुद इस्तेमाल ना करेंगे तब तक ये बंद हो ही नहीं सकता। मैं छोटी सी मैंने फेसबुक पे कहानी पढ़ी थी एक, अब पता नहीं ये सही है, सच है, झूठ है, लेकिन मैंने पढ़ी थी वो कहानी। इसको चाहे हम सबक के तौर पे ले लें। कहीं पढ़ा था कि जापान के जो प्रधानमंत्री हैं या वो जो अमेरिका के प्रधानमंत्री वो आपस में मिले, वही अमेरिका के प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट मिले, उन्होंने कहा कि ये जितना भी जो हमारा संतरा है अमेरिका का, ये आप अपने देश में बेचो। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, अब उनकी अपनी कोई होती होगी, नहीं एक दूसरे को ना कर सकते होंगे, 100 तरह की बातें होती हैं। तो अमेरिका का संतरा जो है वो एक तो मीठा है और सस्ता है, और जापान का संतरा हल्का सा उसमें कड़वाहट है और महंगा है। अब उनको जो जापान के प्रेसिडेंट थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को मना नहीं कर सकते थे, वो सारा आ गया। और खुददारी देखिए जापान के लोगों की, देशभक्ति देखिए। जापान के ऊपर अमेरिका ने बम फेंके थे, उनको गुस्सा आज भी है, और उन्होंने वो पड़ा पड़ा गोदामों में सड़ गया संतरा, लेकिन वो संतरा इस्तेमाल खरीदा नहीं। तो सही कहा। ये देशभक्ति। तो उसने वो प्रेसिडेंट ने कहा होगा भाई लोग नहीं खरीद रहे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये एक सबक है, अच्छी लगती है कहानी। कहानी अच्छी लगती है लगातार, लेकिन फिर भी एक शख्स के अंदर होता है कि मान लीजिए मैं किसी चीज़ को लेकर कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर जो लोग हैं वहीं पर वही कचरा जो है फिर से कर रहे हैं, आप जोड़ते जा रहे हैं, कब तक जोड़ेंगे? कुछ संदेश लोगों के नाम। हाँ, ये संदेश दे रहा हूँ कि मैंने एक वो सोच रहा हूँ कुछ करने के लिए। मैंने अभी ये काफ़ी देर से वहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, आज तक तो हाँ 15-20 दिन से बोर्ड लगाया, लेकिन कोई इसको पढ़कर आया नहीं, क्योंकि लोगों को दिमाग तो फ्री में करवानी है। मैंने लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 4 बजे तक जो कोई भी मेरे को सिंगल यूज़ प्लास्टिक देगा 1 किलो बोतल में भर के, उसकी कटिंग फ्री, मेरी तरफ से उसकी कटिंग फ्री होगी। अभी तक तो कोई आया नहीं मेरे पास, तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये मैसेज दिया जाए लोगों को। अब ये मैंने बाहर रखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे एक गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड को चैलेंज कर रहा हूँ। मेरा मकसद ही यही है कि कोई समाज के लिए, अगर ऊपर वाले ने मेरे को गार्ड गिफ्ट है कि मेरे को नींद नहीं आती, तो मैं ये सारा फिर इकट्ठा वट्ठा करके आगे पीछे से गौशाला से इकट्ठा करके, हमारे सैलून पे बड़ा प्लास्टिक इकट्ठा होता है, जितने आजकल प्रोडक्ट आ रहे हैं प्लास्टिक में ही आ रहे हैं, सर्फ हो गया, घर पे भी बहुत सारा होता है, तो सारा भरता जाता हूँ। पहले इधर गौशाला थी तालाब दिल्लों में, वहाँ आता था, वहाँ से इकट्ठा करके ले आता था मैं, फिर उसको धोना है, फिर उसको सुखाना है, तो वो सारा फिर धो के सुखा के उसको भरता था। और नींद नहीं आती तो मैं चलो कोई काम करके दे देते हैं, ऐसे ही करते हैं, अपना टाइम पास तो करना ही है ना। तो ये सब मैं एक अनुज रमत्री हैं कोई फेसबुक पे, इनको देख के मैं इंस्पायर हुआ। वो पर्यावरण पे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लोग जानते हैं ना उनको। आजकल लोग किनको जानते हैं? जो समाज में गंद फैला रहे हैं, जो गंद को समेट रहा है। मैंने वो एक पढ़ा था कहीं कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा करो, अच्छा नहीं कर सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते कम से कम जो आपके हिस्से का काम करे उनको सपोर्ट करें। अब मैं भी एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, कबाड़ी हो ये वो पागल है, तू क्या करे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। छोटे छोटे प्रयास भी ना बड़ी बाहर ला सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास भी अगर किए जाए ना, सारे मिलके करें ना, तो एक बहुत बड़ी सैलाब आ सकता है। आदमी चलता तो अकेला ही है। तो देखते हैं जम्मू दिनों बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि देखो चंदन सिंह नायल को कोई नहीं जानता, यह दीक्षित एक छोटी 11 साल की बच्ची, उसको कोई नहीं जानता, कुलदीप सिंह को कोई नहीं जानता, रितु शर्मा है कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र के लोग नहीं जानते उसको। उसने क्या किया था, मुझसे मैं एक बार मिला था, उसने कहा था भैया कोई इनसे लोग मजाक लेते हैं, उसका गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है, लेकिन कोई जानता ही नहीं उसको।
उसने कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में एक सबसे बड़ा प्लास्टिक का एक कछुआ बनाया था। उससे भी मैं इंस्पायर हुआ। वो कछुआ क्यों बनाया गया था? वो कछुआ इसलिए बनाया गया था कि कछुआ कहता मैं धरती पे भी रह सकता हूँ, उस समुद्र में पानी में भी रह सकता हूँ, लेकिन इंसान ने धरती पे इतना गंद डाल दिया, इतना प्लास्टिक हो गया है, वो सारा समुद्र में इकट्ठा रह रहा है और उसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है शायद। वो कहता मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं नहीं रह पाऊँगा समुद्र में, धरती पे, तो आप लोग कहाँ जाओगे? आपका क्या होगा? छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक इकट्ठे होते हैं, हमारे शरीर में जा रहे हैं। लेकिन नहीं, हम बहुत सूक्ष्म हो गए हैं, सहूलियतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आलसी हो गए हैं। नहीं जी, अब दही लेने जाना है तो पन्नी में, इधर तालाब धंधों में एक है कोई, चाहे वो देते ही नहीं है दूध, दही देख बड़ी अच्छी क्वालिटी उनकी देते नहीं, जब तक आप बर्तन लेके जाओ। अच्छा, उसके बाद उनको भी उल्टा सीधा बोलते हैं भाई पैसे देने। पैसे देने का क्या मतलब है यार? कौन करेगा प्रयास? आप ही को करना। हाँ, बिल्कुल ही करना है, तो फर्क कोई नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि ये कटिंग फ्री, और कहीं सोचेंगे फ्री कटिंग करानी, यहाँ कोई पैसे इतने थले लगे हैं, इतने वो हैं जो फ्री कटिंग करवाएंगे हैं? बच्चों को सबक दो यार। मैं देखता था कि अगर आप एक पार्ले जी की पन्नी, वो पार्ले जी का बिस्कुट लेना, वो भी पन्नी चाहिए उसके लिए। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये, अंकल पन्नी दो ना, थैला दो ना, दूध का पैकेट लेना, डिक्की में नहीं जा सकता, स्कूटी की डिक्की में हाथ में पकड़ कर नहीं ले सकते, घर से ही थैला ले जाओ। लेकिन नहीं। बिल्कुल, तो ये थे जोगिंदर माल्या जी, और आपने जो है तमाम बातचीत सुनी। आपको क्या लगता है? सरकारें जो है हर बार स्वच्छ भारत अभियान भी चलाते हैं। महात्मा गांधी जयंती पर जो है 2 अक्टूबर को खुद प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाथ में झाड़ू लिए खड़े होते हैं, और अलग अलग साइंस की तरफ से भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। सस्टेन किस तरीके से रिन्यू कर सकते हैं, किस तरीके से प्लास्टिक को जो है डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और आप तमाम लोग जानते भी हैं कि विज्ञान के द्वारा ये भी कहा गया है कि प्लास्टिक का रीयूज़ करने से इंसान को कैंसर भी जो है वो हो सकता है। लेकिन आलसी दुनिया है जनाब। यहाँ पर जो है जैसे वो एक कोट भी जो है वो काफ़ी मशहूर है कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोस के घर में पैदा हो। तो वही चीज़ें जो है वो प्लास्टिक को लेकर भी है। आपको क्या लगता है? आपका क्या कुछ इस पर कहना है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।